नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में हम आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में 11 प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है। अभी करीब ये 4 घंटे पहले का अपडेट है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। कुल मिलाकर 27 लोकसभा सेगमेंट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। ये जो 11 लोकसभा सीटें हैं, मुजफ्फरनगर, आंवला, शाहजहांपुर रिजर्व, मिश्रिख रिजर्व, मोहनलालगंज रिजर्व, प्रतापगढ़, बहराइच रिजर्व, गोंडा, गाजीपुर और चंदौली। इन सीटों के अपने अलग अलग निहितार्थ हैं, ध्वनियार्थ हैं, अलग अलग जातीय समीकरण हैं, अलग अलग सामाजिक समीकरण हैं, अलग अलग राजनीतिक समीकरण हैं। और ये जो टोटल 27 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेचर का ऐलान किया है, सीट दर सीट उस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह की सियासी रणनीति समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के इंटरनल खेमे में भी काफ़ी अपडेट्स हैं, सलीम शेरवानी को लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। लेकिन हम आज बात करेंगे सीट दर सीट जो प्रत्याशी आए हैं। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक का ऐलान किया है। हरिंदर मलिक पहले भी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और जो राष्ट्रीय लोक दल का जो अभी संतुलन, जो सियासी संतुलन, जो नया डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्रीय लोक दल एनडीए की तरफ मुखातिब हुआ, उसका एक कारण मुजफ्फरनगर भी है। कहा जाता है कि शुरुआती दौर से ही अखिलेश यादव के जेहन में हरिंदर मलिक का कैंडिडेचर बसा हुआ था और जिस दिन जयंत चौधरी की टीम के साथ अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी, उस दिन हरिंदर मलिक का भी बुलावा था। शायद ये चीज़ जयंत चौधरी को नागवार गुजरी है। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा है और हरिंदर मलिक साहब के बेटे पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के टिकट से थाना भवन से विधायक हैं। इसके पहले वो कांग्रेस से, बघरा से, शामली से चुनाव जीत चुके हैं। पहले कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं और एक दिग्गज जाट नेता, किसान नेता के रूप में हरिंदर मलिक की वेस्ट यूपी में इमेज है। समाजवादी पार्टी जाट वोट बैंक को लेकर के, खासकर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम जाट कम्बिनेशन पर जो सामाजिक समीकरण है उस पर फोकस करना चाहती है। और जिस तरह, चूंकि अब कन्फर्म है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल अलायंस में राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जाएगा, तो समाजवादी पार्टी ने अहेड करते हुए हरिंदर मलिक को अपना कैंडिडेचर बनाया है। दूसरी जो सीट है आंवला बदायूं लोकसभा सीट से सटी हुई सीट है। इसके पहले मुजफ्फरनगर भी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। आंवला से नीरज मौर्य जो जलालाबाद से बीएसपी से विधायक रहे और इस बार समाजवादी पार्टी से बहुत कम मतों से चुनाव हार गए। पिछला चुनाव वो बीजेपी से हार गए थे और इस नीरज मौर्य को उतारा है आंवला में। आंवला लोकसभा भी समाजवादी पार्टी कई बार जीती है। कुंवर सर्वराज सिंह समाजवादी पार्टी से लगातार लोकसभा जाते रहे हैं और धर्मेंद्र कश्यप एक जमाने में बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, हार गए थे समाजवादी पार्टी से। ये आजकल धर्मेंद्र कश्यप सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से। और यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ समाजवादी पार्टी के जिले के सद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, मौर्य समाज से आते हैं। यादव मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के अलावा मौर्य कुशवाहा मतों के जुगाड़ के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने नीरज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नज़दीकी लोगों में नीरज मौर्य जी शुमार होते हैं और एक तरह से जो रिक्वायरमेंट थी, जो पीडीए की बात थी इस सीट पर, चूंकि पहले कुंवर सर्वराज सिंह यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव समाजवादी पार्टी से, उसके पहले धर्मेंद्र कश्यप लड़ते रहे, लेकिन इस बार नीरज मौर्य को चुनाव मैदान में उतारकर पीडीए की रणनीति को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। और यादव मुस्लिम कुशवाहा कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तीसरी लोकसभा सीट शाहजहांपुर रिजर्व, जी हाँ, इस पार्लियामेंट को भी समाजवादी पार्टी बीते जमाने में जीत चुकी है। मिथिलेश कुमार समाजवादी पार्टी से कई बार पार्लियामेंट जा चुके हैं और जब जनरल हुआ करती थी यहाँ से राममूर्ति सिंह वर्मा, और इसके पहले लोक दल के जमाने में, जनता दल के जमाने में सत्यपाल सिंह यादव इस सीट से 2 बार 1989, 1991 जनता दल से और 1900
98 में सत्यपाल सिंह यादव ने ये सीट भाजपा से जीती। इस सीट से जीतकर वो केंद्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। ये सीट रिजर्व है और राममूर्ति वर्मा जी यहाँ समाजवादी पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं और मिथिलेश कुमार रिजर्व होने के बाद पार्लियामेंट गए हैं। यहाँ पर परिवर्तन किया है समाजवादी पार्टी ने, राजेश कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा है और कश्यप यादव मुस्लिम जो सोशल कॉम्बिनेशन है उसके सहारे वैतरणी पार करने की प्लानिंग में है समाजवादी पार्टी। इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे बढ़ते हैं आगे। हरदोई रिजर्व, यहाँ ऊषा वर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी है, मुलायम सिंह यादव जी की 29 अगस्त 2003 की सरकार में मंत्री रही हैं और ऊषा वर्मा जी विधायक भी रही हैं और पार्लियामेंट भी कई बार समाजवादी पार्टी से जीत चुकी है। पिछली बार भी गठबंधन में भी वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने फिर उन पर भरोसा किया है और जो कॉम्बिनेशन है, एक राजनीतिक परिवार की मजबूत पृष्ठभूमि है ऊषा वर्मा की, पासी यादव मुस्लिम कुर्मी कॉम्बिनेशन के बल पर इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी सियासी वैतरणी पार करना चाहती है। मिश्रिक रिजर्व की बात करें तो मिश्रिक रिजर्व पर रामपाल राजवंशी जो मंत्री रहे, राज्य मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है और मिश्रिक रिजर्व सीट भी एक मजबूत सीट है समीकरणों के हिसाब से और जिस समाज से, राजवंशी समाज से आते हैं जो कैंडिडेटर हैं एमवाय के बाद, इस समीकरण पर काम किया है समाजवादी पार्टी ने और इस पूरी पट्टी में खासकर कुर्मी मतदाताओं का भी मिजाज समाजवादी पार्टी के साथ मिलता जुलता रहा है। चाहे वो हरदोई पार्लियामेंट रही हो, चाहे मिश्रिक रही हो, चाहे मोहनलालगंज, यहाँ कुर्मी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल करता रहा है। मोहनलालगंज रिजर्व की बात करें तो बामसेफ और कांसीराम की नर्सरी से निकले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी को समाजवादी पार्टी ने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। बामसेफ आंदोलन से जुड़े रहे आर.के. चौधरी अखिलेश यादव की इस बार पसंद है। पिछला चुनाव वो कांग्रेस से इसी पार्लियामेंट में लड़े थे। बामसेफ से आने वाले आर.के. चौधरी के साथ अंबेडकरवादी मतों का भी रुझान रहेगा और जो उनकी पृष्ठभूमि है मोस्ट बैकवर्ड की और दलित की, उसके साथ एमवाय समीकरण जो मोहनलालगंज पार्लियामेंट कई बार समाजवादी पार्टी इसके पहले जीत चुकी है, मजबूत सीट है सामाजिक समीकरणों के हिसाब से समाजवादी पार्टी और आर.के. चौधरी को कैंडिडेटर बना करके यहाँ पहले शुरुआती दौर में सीएल वर्मा की चर्चा थी लेकिन समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी पर दांव लगाया है। प्रतापगढ़ की बात करें, ये लोकसभा सेगमेंट समाजवादी पार्टी ने अक्षय प्रताप सिंह को कैंडिडेटर बनाकर एक जमाने में जीता था लेकिन पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह को, जो कांति सिंह उनकी धर्मपत्नी भी विधान परिषद में रही हैं और एक एजुकेशनलिस्ट के रूप में डॉक्टर एसपी सिंह की सेंट्रल यूपी में खासकर कुर्मी समाज में बड़ी धमक है और इस धमक का लाभ उठाने के लिए मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पासी, बगल में इंद्रजीत सरोज जो कौशाम्बी पार्लियामेंट से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन के सहारे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, फिलहाल ये लोकसभा सीट बड़ी कठिन मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन सामाजिक समीकरणों जो पीडीए की बात है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटर पर भी निर्भर करेगा और जनसत्ता का, चूंकि बगल की कौशाम्बी पार्लियामेंट की 2 विधानसभा सीटें बिहार रिजर्व और कुंडा जो राजा भैया के प्रभाव की सीटें हैं बगल की कौशाम्बी पार्लियामेंट में आती है और प्रतापगढ़ में भी राजा भैया का अच्छा दबदबा है, अच्छा सियासी रसूख है। नतीजे क्या होंगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सामाजिक समीकरणों के तहत समाजवादी पार्टी पीडीए की लाइन पर इस लोकसभा में आगे बढ़ी है। बहराइच रिजर्व की बात करें तो यहां डिक्सिर से विधायक रहे बीएसपी से बामसेफ आंदोलन से निकले रमेश गौतम को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेटर बनाया है और जैसी चर्चा थी इस लोकसभा सीट पर अलगू चौहान जो किसी जमाने में हैसर बाजार घनघटा से विधायक रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, 2 ही प्रत्याशी यहां मजबूती से दौड़ भाग कर रहे थे। रमेश गौतम पर को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने अंबेडकरवादी मतों पर और खासकर बामसेफ की विचारधारा के मतों पर काम करने की कोशिश किया है। मुस्लिम बाहुल्य एक तरह से तकनीकी रूप से बहराइच पार्लियामेंट मानी जाती है और मुस्लिम, यादव और खासकर जाटव जिस समाज से रमेश गौतम आते हैं, इसकी केमिस्ट्री अगर परवान चढ़ी तो बहराइच में चुनावी जो जंग होगी बड़ी रोचक होगी। बहराइच के बाद पहुंचते हैं गोंडा। गोंडा यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने
एक जमाने में कीर्तिवर्धन सिंह ये सीट जीतते रहे समाजवादी पार्टी से। बहराइच भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है। यहां से डॉक्टर रुआब सईदा समाजवादी पार्टी से कई बार पार्लियामेंटेरियन रह चुकी है। गोंडा से इस बार समाजवादी पार्टी ने पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाया है और बाराबंकी बहराइच की सियासत और खासकर सेंट्रल यूपी की बैकवर्ड पॉलिटिक्स के मुलायम सिंह यादव के बाद बड़े चेहरे रहे बेनी प्रसाद वर्मा की नातिन श्रेया वर्मा, जो राकेश वर्मा पूर्व कारागार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी की, उनकी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट से आजकल इंडिया गठबंधन में शामिल कृष्णा पटेल भी पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी है और ये सीट समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को दिया है और यहां पर रणनीति में अपना परिवर्तन किया है। यहां पर पंडित सिंह के छोटे भाई चुनाव टिकट चाह रहे थे और राजपूतों में उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां रणनीति में परिवर्तन किया है, पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ी है और यहां पर कुर्मी समाज, कुर्मी, पासी, मुस्लिम, यादव सोशल इंटैक्ट के बहाने यहां पर चुनावी वैतरणी पार करने की लड़ाई में जद्दोजहद कर रही है समाजवादी पार्टी। गाजीपुर की बात करें तो अफजल अंसारी जो पिछला चुनाव गठबंधन से जीते थे, इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया। अफजल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से यहां एमपी रहे। समाजवादी पार्टी जो जातीय समीकरण है, इस सीट पर बहुत मजबूत समीकरण है समाजवादी पार्टी का। यहां पर कुशवाहा समाज से भी एक बार बाबू सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी शिवकन्या कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था और यहां पर ओम प्रकाश सिंह और राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी से राजपूत कैंडिडेचर रहे हैं और वो पार्लियामेंट भी यहां से चुनाव जीते हैं। ओम प्रकाश सिंह का भी राजपूतों में यहां अच्छा प्रभाव है। मुस्लिम और राजपूतों का जो समाजवादी मिजाज है इस पार्लियामेंट का एक, और यादव समाज का बहुत अच्छा वोट है। यहां पर करीब 4-4.5 लाख मतदाता, मुसलमानों की भी इस पार्लियामेंट में अच्छी संख्या है और चूंकि कुशवाहा, दलित और राजपूतों का एक सेक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यहां पर रणनीति बदली है। यहां चर्चा यह भी थी कि समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश सिंह को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन और यहां पर 1-2 यादव कैंडिडेचर के बीच में सुगबुगाहट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर अफजल अंसारी पर फिर से दांव लगाया है। अब देखना होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा कि क्या समीकरण बनते हैं। गाजीपुर के बाद पहुंचते हैं चंद्र सीट से, तीसरी ताकत की मजबूत सीट मानी जाती है और यहां से कैलाश नाथ सिंह यादव जनता दल के ज़माने में 1989 में जनता दल से चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वो शिक्षा मंत्री रहे हैं जनता पार्टी की सरकार में और इसके अलावा कैलाश नाथ सिंह यादव जो बीएसपी की सरकार में बंजर भूमि विकास मंत्री रहे हैं, कैबिनेट दर्जे के, और पहले विधायक रह चुके हैं। यहाँ 2 कैलाश नाथ सिंह यादव पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुके हैं। एक सैदपुर से विधायक रह चुके हैं, सैदपुर अब रिजर्व है, और दूसरा धानापुर से विधायक रहे हैं और दोनों लोग एक बीएसपी से और दूसरे जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी से रामकिशोर यादव यहां चुनाव जीत चुके हैं। आनंद रतन मौर्य भी यहां बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं। शंकर प्रसाद जायसवाल भी यहां पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुके हैं। और जिस तरह के समीकरण हैं, यहां पर चर्चा थी कि उदयलाल मौर्य को यहां समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान पिछला पार्लियामेंट का चुनाव यहां लड़े थे गठबंधन में और समाजवादी पार्टी के कोटे से चुनाव लड़े थे, और इस बार रणनीतिक तौर पर बड़ा परिवर्तन किया है और पीडीए की रणनीति को पीछे छोड़ते हुए राजपूत उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। वीरेंद्र सिंह बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे हैं और ताकतवर राजपूत लीडर माने जाते हैं। अब इस जो पीडीए की रणनीति को समाजवादी पार्टी ने यहां पर बदला है, क्योंकि यादव मुस्लिम का एक अच्छा समीकरण है और बाकी ओबीसी कम्युनिटीज के वोट यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं। वीरेंद्र सिंह क्या नतीजे देंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि एक लोकसभा सीट चंदौली और दूसरी गाजीपुर, जहां पर यादव सेगमेंट है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत दूसरे समाज के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। और लगातार अगर विश्लेषण एनालिसिस किया जाए तो समाजवादी पार्टी गैर एमवाय समीकरण के तहत पीडीए के लोगों को और अपर क्लास के लोगों को लगातार चुनाव मैदान में प्रमोट कर रही है। निश्चित तौर पर वोट बैंक पर नजर है समाजवादी पार्टी की।
चूंकि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। अगली वीडियो में हम सीट दर सीट चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो बाकी सीटें हैं, 16 सीटें जो पहले समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, उसके क्या सियासी मिजाज हैं, क्या राजनीतिक निहितार्थ और ध्वनियार्थ हैं, हम चर्चा करते रहेंगे। सियासी हलचल में आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट। जुड़े रहिए वर्डिक्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।